जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू इजी सिविल। मैं उत्तम सर रीजनिंग का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं दोस्तों। और इस लेक्चर में हम रीजनिंग का अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग का कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, जिससे आप एसएससी जेईई एग्जाम हो, आरआरबी जेईई एग्जाम हो, एनटीपीसी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सभी एग्जाम में आप फोड़ सके। यानी आपसे एक 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 क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, बशर्ते इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। वो आप ही हैं स्टूडेंट जो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और जितने भी ये मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बीच में अगर छोड़ें तो इस वीडियो को स्किप अभी ही कर दीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है 3 से 4 नंबर का। पिछले में वीडियो में मैंने कंप्लीट रिवीजन करवाया था, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा दोस्तों। और मैं एक मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करना चाहूँगा दोस्तों इस क्लास को। तो सपने टूटे हैं लेकिन हौसले जिंदे हैं। अरे सपने टूटे हैं, हौसले जिंदे हैं। हम वो शख्स हैं जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। हम वो शख्स हैं जिससे मुश्किलें ही शर्मिंदा है दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को एंजॉय करिए। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों यहाँ से, और इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। मैंने पिछली कक्षा में दोस्तों रीजनिंग मेक एक शब्द लिया मैंने, मेक, इसी से बना दिया दोस्तों। इसी शब्द को बना दिया AKME, AKME। तो जस्ट को हम लोग क्या लिखेंगे? जस्ट को हम लोग क्या लिखेंगे? ये पहला टाइप हो गया दोस्तों। ये दूसरा टाइप, टाइप 2। टाइप 2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ तो सेम लेटर यूज किया गया है दोस्तों, और दूसरा में क्या हो जाएगा दोस्तों? लेटर चेंज। क्या हो जाएगा? लेटर चेंज, लेटर चेंज, लेटर चेंज। सेम लेटर से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, और लेटर चेंज से आएगा दोस्तों। जैसे सेम लेटर देखिए, MAKE, MAKE को क्या लिख दिए? AKME। एम का एम मिल रहा है दोस्तों, ए भी मिल रहा है, के भी मिल रहा है, और ई भी मिल रहा है। तो हम लोग जस्ट को क्या लिखें? आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पता है तो। जैसे 2 प्रकार से यहाँ रीजनिंग में पूछा जाएगा, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 और टाइप दोनों तरीका को क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो टाइप जैसे एग्जांपल मैंने दिया, इस क्वेश्चन का मैं आंसर भी बताऊंगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये एग्जांपल है दोस्तों। चलिए टाइप 2 का एक एग्जांपल मैं लिखता हूं। जैसे POK, POK है दोस्तों, यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे ये ले लिए दोस्तों, POK रिलेटेड है QPL से। POK रिलेटेड है QPL से। तो उसी अनुसार MIP किससे रिलेटेड होगा? MIP किससे रिलेटेड होगा? तो आप कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर दे सकते हैं। अगर पता है तो दीजिए, मैं 2 मिनट का मैं वेट करता हूं आप लोगों का आंसर का। आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यही दोनों टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, अल्फाबेटिकल रीजनिंग से आएगा। तो चलिए दोस्तों, आपने आंसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? प्लेस वैल्यू। देखिए जैसे ही हम इसको काउंटिंग कर देते हैं, m का वैल्यू कितना ले लेते हैं?
काउंटिंग कर रहे हैं 1 2, इसका 3 और इसका 4, काउंटिंग कर दिए दोस्तों 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर देखिए ए कितना नंबर पे है दोस्तों, 2 नंबर पे, तो यहाँ 2 लिख दिए। के कितना है दोस्तों 3, तो ये कितना नंबर पे है 3। फिर कितना है दोस्तों एम कितना है फर्स्ट, और ई कितना नंबर पे है दोस्तों 4, ई कितना नंबर पे है 4। उसी अनुसार जस्ट को 1 लिख देते हैं दोस्तों, जे को फर्स्ट लिख देते हैं, नंबरिंग कर रहे हैं 3 और ये 4 हो गया दोस्तों। तो हम लोग कितना का नंबर रिपीट करना है 2 3 1 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 कहने का मतलब क्या, यू मेरा आ जाएगा, सबसे पहले यू आएगा, 2 लिखेंगे, 2 सबसे पहले 2 आ गया तो यू आ गया, उसके बाद 3 कहने का मतलब एस, उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा फर्स्ट यानी जे, और उसके बाद लास्ट यानी लास्ट में कौन सा 4 यानी कौन सा आ जाएगा ई। तो देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया दोस्तों, फिर कितना हो जाएगा 2, ये 3, ये कितना जे कितना नंबर पे है दोस्तों, जे फर्स्ट, और ये 4। तो देखिए दोस्तों मेरा आंसर यही हो जाएगा। अब फिर से एक बार हम आप लोगों को समझाते हैं। MEK मेक को क्या लिखे AKME। अब उसके बाद क्या हमने कर दिया दोस्तों, काउंटिंग कर दिया, एम का वैल्यू 1 दे दिया, ए का वैल्यू 2 दे दिया, के का वैल्यू, यानी काउंटिंग कर दिए दोस्तों, काउंटिंग 1 2 3 लिख दिए। फिर इसी वैल्यू को क्या कर लिए, इसके अनुसार चेंज कर लिए, जैसे AKME। तो ए का काउंटिंग स्थान कितना है दोस्तों, काउंट किए 2 पे, तो 2 लिख दिए, के का 3 तो 3, एम का 1 तो 1, ई का 4। तो उसी अनुसार जस्ट को लिखना है, तो 1 2 3 4 काउंटिंग कर लिए, और इसी नंबर को क्या कर दिए रिपीट, 2 3 1 4। तो 2 पे क्या आएगा दोस्तों यू, 3 पे कितना आ गया दोस्तों एस, 1 पे क्या आ गया दोस्तों जे, और 4 पे क्या आ गया ई, 4 पे क्या आ गया E। तो इस अनुसार से ये क्वेश्चन नंबर का ये क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, इसको ये क्या हो जाएगा आंसर। उसी अनुसार से टाइप 2 अगर क्वेश्चन रहेगा तो जो लेटर रहेगा वो सेम नहीं रहेगा, जो लेटर मेरा सेम नहीं रहेगा, यहाँ तो लेटर सेम था, यहाँ पे लेटर सेम नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे पी का वैल्यू कितना है दोस्तों, पी का वैल्यू कितना बताया था दोस्तों पिछली कक्षा में, एक हमने बताया था दोस्तों EJOTY, ई का वैल्यू बताया था 5, जे का वैल्यू 10 15 20 25, तो ओ के बाद पी का मतलब 16, इसका वैल्यू ओ का मतलब 15, के का वैल्यू किंग 11। उसी अनुसार क्यू का वैल्यू दोस्तों बताइए, आप लोग क्यू का वैल्यू कमेंट कीजिए दोस्तों। आप लोगों को इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो आपको वैल्यू को बताना भी होगा। पी का वैल्यू कितना है दोस्तों 16, ओ का 15, के का वैल्यू 11। प्लेस वैल्यू इसीलिए तो मैंने सबसे पहले याद करवाया था दोस्तों। क्वीन हमने बताया था दोस्तों 17 साल का, ओ का वैल्यू कितना दोस्तों, पी का वैल्यू 16, और लाभ कितना दोस्तों 12। तो देखिए दोस्तों यहाँ 16 से कितना चला गया दोस्तों 17, यानी एक ऐड हुआ, एक क्या हुआ दोस्तों ऐड हुआ। ओ से कहाँ चला गया दोस्तों पी, कितना ऐड हुआ दोस्तों ओ पी 1 ऐड हुआ। के से एल चला गया तो कितना ऐड हुआ दोस्तों 1, कितना ऐड हुआ 1। मैं दूसरा कलर से यूज कर देता हूँ दोस्तों। साथ में क्या हुआ है 1 1 ऐड हुआ है। जैसे पी से गया क्यू तो कितना पी क्यू, एक ऐड हुआ तो क्यू आ गया। ओ से गया पी तो 1 ऐड हुआ। के से गया एल तो कितना हुआ 1, क्या हुआ ऐड 1 हुआ। तो यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों 1 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो m के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों n, m के बाद कितना आ जाएगा n, तो कितना आ जाएगा m के बाद n प्लस 1 की। फिर i के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, कमेंट कीजिए। i का वैल्यू कितना हो जाता है 9,
आई का वैल्यू कितना होता है 9, तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 10, कितना हो जाएगा जे यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम का वैल्यू होता है एन हो गया, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा जे +1 किए तो +1 किए, फिर पी का वैल्यू क्या हो जाएगा पी 16, तो क्वीन कितना हो जाएगा दोस्तों 17, कितना कितना हो जाएगा 17, यानी यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा क्यू, क्या आ जाएगा क्यू, तो कितना आ जाएगा मेरा दोस्तों एन जे क्यू, आंसर मेरा क्या हो जाएगा एन जे क्यू, अब देखिए फिर से एक और समझते हैं दोस्तों, जैसे इसी पार्ट को मैं डिटेल में बता देता हूँ यहाँ पे एम आई पी यहाँ पे लाना है दोस्तों, क्या होगा यानी पी ओ की रिलेटेड है क्यू पी एल से, तो एम आई पी किससे रिलेटेड होगा, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों सब में हमने 1 ऐड किया, तो एम का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 13, आई का वैल्यू कितना होता है 9 और पी का वैल्यू होता है दोस्तों 16, तो इसमें 1 ऐड करते हैं, सब में 1 ऐड करते हैं, 13 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और ये 17, तो एम का वैल्यू एम का वैल्यू होता है दोस्तों 13 और एन का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 14, एम का वैल्यू 13 और एन का वैल्यू 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 14, तो एन हो गया, और ये इजोटी से बताया था दोस्तों क्या हो जाएगा जे, इसका वैल्यू जे, और क्वीन यानी क्यू, यानी रानी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, क्वीन बताए थे कि 17 साल का होता है दोस्तों, राजा 18 साल का होता है, ये सब सभी वैल्यू बताया था दोस्तों पिछला वैल्यू में, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आंसर मेरा आ जाएगा एन जे क्यू, एक बार दोस्तों आप लोग समझ लीजिए इस चीज को, तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों, एक एक क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, ये टाइप 1 और टाइप 2, यहाँ से 2 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सेम लेटर रहेगा तो बहुत ही आसान रहेगा दोस्तों, और चेंज लेटर रहेगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन रीजनिंग बहुत ही आसान है दोस्तों, बिल्कुल भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो चलिए इस क्लास में कंटिन्यू बने रहिए, और भी मैं क्वेश्चन को दे रहा हूँ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दिया हूँ दोस्तों और 4 दिया हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए दोस्तों, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, तो ट्राई आपने कर लिया होगा दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जैसे दिया हुआ है आर ए एन पी को लिखा गया है IZNK, तो CFILING इसको क्या हम लोग लिखेंगे, ऑप्शन मेरे पास ये 4 दिया हुआ है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल बताया था दोस्तों, जैसे IR रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल बताया था दोस्तों इंडियन रेलवे, IR का मैंने बताया था दोस्तों इंडियन रेलवे, फिर बताया था दोस्तों AZ अजहर, फिर बताया था दोस्तों MN मैन, इसका मतलब बताया था दोस्तों इंडियन रेलवे, इसका मतलब बताया था दोस्तों अजहर, बताया था दोस्तों, इसका मतलब मैन MAN, और क्या बताया था दोस्तों PK, ये सब कौन सा था दोस्तों रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल, कौन सा था रिवर्स अल्फ़ाबेट था दोस्तों, तो यही कॉन्सेप्ट पे यहाँ क्वेश्चन बनेगा, देखिए जैसे IR है दोस्तों अपोजिट रिवर्स अल्फ़ाबेट, AZ अजहर, फिर MN मैन, PK
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए सी एक्स बताया था दोस्तों, सी एक्स क्या था दोस्तों, क्रैक्स, क्रैक्स बताया था सी आर एक्स। फिर क्या बताया था दोस्तों ई के साथ भी इवनिंग बताया था दोस्तों, इवनिंग हमने बताया था ई भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग लिखते जाएंगे, क्या हो जाएगा, सी के साथ क्या आएगा दोस्तों, एक्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स, सबसे पहला क्या आ जाएगा दोस्तों एक्स। तो देखिए दोस्तों दो ऑप्शन मेरा इलिमिनेट हो गया, यानी दो ऑप्शन क्या हो गया, गलत। यानी दो ऑप्शन को अब हम लोग में चूज करना है दोस्तों कि कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। अगर इसको और भी आसान तरीका से देखें तो देखिए ये दोनों में अगर बात करें तो लास्ट वाला को अगर देख लेते हैं तो जैसे जीटी बताया था दोस्तों, जीटी रोड, जीटी रोड। तो मेरा ऑप्शन तो देखिए लास्ट वाला अगर मैंने सर्च किया दोस्तों, ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि एक्स वैल्यू नहीं मिल रहा है। ये दोनों की बात करें तो एक्स वैल्यू मिल रहा है। अब लास्ट वाला की बात करें तो टी और एल, तो यहाँ पे जी है, तो जी के साथ कौन सा अपोजिट लेटर आएगा दोस्तों, टी आएगा। कौन सा आएगा, टी आएगा। तो उस अनुसार से देखो तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरा आंसर, सी नंबर हो जाएगा। कैसे हमने बनाया दोस्तों, सिर्फ अपोजिट लेटर के हेल्प से। कैसे हमने आंसर निकाला दोस्तों, अपोजिट लेटर के हेल्प से। जैसे इनका आप बोले तो मैं प्लेस वैल्यू भी लिख देता हूँ। जैसे राजा कितना साल का दोस्तों, 18 साल का। ए का वैल्यू कितना होता है, प्लेस वैल्यू 1। एम का वैल्यू कितना होता है 13। पी का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 16। ये सब क्या है दोस्तों, प्लेस वैल्यू है। क्या है ये सब, प्लेस वैल्यू है। आई आई की बात करें, आई कितना होगा दोस्तों 9। आई का वैल्यू 9। जेड का वैल्यू कितना दोस्तों 26। एन का वैल्यू 14। किंग का वैल्यू 11। के का वैल्यू 11। सी का वैल्यू बात करें तो 3। ई का वैल्यू कितना दोस्तों 5। आई का वैल्यू 9। एल का वैल्यू 12। ये सभी वैल्यू अल्फ़ाबेट आप लोग को याद होना चाहिए दोस्तों। आई का वैल्यू 9, एन का वैल्यू 14, जी का वैल्यू दोस्तों 7। देख रहे हैं दोस्तों, मैं ए टू जेड वैल्यू लिख दे रहा हूँ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, सी। कितना हो जाएगा, सी। और भी वैल्यू मैं बता देता हूँ तो सी एक्स, क्रैक्स हो गया दोस्तों, ई भी हो गया, आई आर। अब देखिए थर्ड नंबर पे है आई, तो इसका हो जाएगा दोस्तों इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। एल, एल ओ, लव, लव कैसा होता है दोस्तों, बार बार। लव क्या होता है दोस्तों, बार बार हम लोग को होता है। तो एल ओ से लव बार बार। फिर आई आर, तो फिर से आ गया इंडियन रेलवे। एन, तो एन एन एम एन, तो देखिए दोस्तों एम एन आ गया। सी एक्स, क्रैक्स, इवनिंग, ई भी, आई आर इंडियन रेलवे, लव, एल ओ लव, आई आर इंडियन रेलवे, एम एन और जी ओ टी, जी टी रोड। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बन गया मेरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों ए सी ई जी किससे रिलेटेड है दोस्तों, डी एफ एच जे इससे रिलेटेड है। तो एस क्यू यू डब्ल्यू किससे रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड मेरा आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों अगर सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं दोस्तों, ए का प्लेस वैल्यू कितना होगा दोस्तों 1 होगा। सी का कितना होगा दोस्तों 3। ई का वैल्यू कितना होगा 5 होगा। जी का वैल्यू कितना होगा 7। सबका मैंने प्लेस वैल्यू लिखा है। डी का प्लेस वैल्यू कितना होगा दोस्तों 4। कितना हो जाएगा 4। एफ का कितना हो जाएगा 6। एच का कितना होगा 8। जे का कितना हो जाएगा 10। जे का कितना हो जाएगा 10। डी का कितना होगा प्लेस वैल्यू दोस्तों 4। देखिए सब में एक से कहाँ जा, एक सब को प्लेस वैल्यू देखिए लिख देते हैं। एक प्लेस वैल्यू है 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 4 है प्लेस वैल्यू, फिर है 6 प्लेस वैल्यू,
8 प्लेस वैल्यू ऑफ 10। यहाँ पे आप लोग गौर करिएगा, यहाँ पे गौर करने की बात है। देखिए सब में +3 आ रहा है। कितना ऐड हो रहा है दोस्तों? +3। +3 ऐड हो रहा है कि नहीं? 1 से 4 गए तो कितना ऐड हुआ? +3। 1 3 से गए 6, कितना ऐड हुआ? +3। 5 से गए +3, 7 से गए 10, +3। तो यहाँ भी +3 सब में करना होगा दोस्तों। +3 +3 +3 +3 सब में करना होगा। तो अगर Q इस सब का वैल्यू प्लेस वैल्यू लिखते हैं दोस्तों, प्लेस वैल्यू लिखते हैं Q का QSUW सबका प्लेस वैल्यू। क्वीन का कितना होता है दोस्तों? 17। एस कितना होता है दोस्तों? 19 साल। 19 एस कितना होगा? 19। राजा कितना साल का होता था दोस्तों? 18 साल का। राजा कितना? 18 साल का। क्वीन कितना? 17 साल का। ये सभी मैंने बताया दोस्तों। राजा 18 साल का, क्वीन 17 साल का। आर के बाद एस। यू कितना होगा दोस्तों? 21 हो जाएगा। और डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 23। डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 23। अब देखिए सभी में हम लोग कितना जोड़ना है दोस्तों? 3। तो सब में क्या ऐड कर देंगे? +3। सब में कितना ऐड कर रहे हैं दोस्तों हम लोग? +3। तो +3 ऐड कर रहे हैं। +3 यहाँ भी ऐड करेंगे +3, यहाँ भी +3। तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 3 12, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों? 22 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी आंसर हम लोग को आ जाएगा दोस्तों, अगर ऑप्शन को मैच करेंगे तो। लेकिन फिर भी मैं पूरा सोल्व कर दे रहा हूँ। लास्ट में कितना आ रहा है दोस्तों? जेड। तो दो को देखिए, ये जेड वाला तो सबसे पहले बी कैंसिल हो गया दोस्तों, मेरा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। उसके बाद देखिए दोस्तों टी यानी ऑप्शन डी वाला तो कैंसिल हो गया मेरा दोस्तों। अब 2 ऑप्शन मेरा बचा। कौन? फर्स्ट ऑप्शन बचा और सी ऑप्शन बचा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों? आपके अनुसार आंसर वो हमें बता सकते हैं। तो कौन सा आंसर होगा वो आप हमें बताइए, कौन सा आंसर होगा। और भी मैं एलिमिनेट करता हूँ इस चीज को। ऑप्शन ए को पकड़ते हैं तो टी होगा भी। यू कितना होता है दोस्तों? 21। भी कितना होता है? 22। यू 21 भी 22। और क्या फिर अब देखिए 24 किसका प्लेस वैल्यू है दोस्तों? आप लोग बताइए 24 किसका है दोस्तों? 24 किसका हो जाएगा दोस्तों? एक्स। किसका हो जाएगा? एक्स जैसे लिखते हैं ना एक्स वाई जेड। तो कितना आ जाएगा? 24 25 26। 24 25 26। 24 25 26। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसके जगह पे एक्स। टी आ गया दोस्तों। ये कितना आ गया? यू 21 भी 22। यहाँ भी आ गया दोस्तों और जेड, यानी कहने का मतलब जहाँ पे भी टी भी एक्स जेड कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। यही मेरा करेक्ट आंसर दोस्तों हो गया। तो देखा दोस्तों मैंने कितना आसान तरीका से मैंने क्वेश्चन को बताया। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था दोस्तों, एक बार मैं और बता देता हूँ। ये रिवर्स अल्फाबेटिकल का क्वेश्चन था दोस्तों। और ये किस पे बेस्ड था दोस्तों? ये लेटर चेंज का क्वेश्चन था। ये किसका क्वेश्चन था दोस्तों? लेटर चेंज का। लेटर चेंज का क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोगों को करना क्या है दोस्तों? रीजनिंग के लिए अगर आपको रीजनिंग में तेज होना है दोस्तों, तो आप लोग टेबल पे अल्फाबेट का जितना भी प्लेस वैल्यू है दोस्तों, आप लोगों को जवान पे हो जाना चाहिए दोस्तों। जैसे मैं एक एक लाइन लिख के बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप लोग को मन में कैलकुलेशन होना चाहिए कि क्वीन 17 साल का है। 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू आप लोगों को याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा दोस्तों इस
अल्फ़ाबेट रीजनिंग के लिए दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही दोस्तों, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। और आप खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को पसंद आए तो अपने दोस्त के साथ शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिए। जय हिंद।